गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण का 11वें स्कंद का 9वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है अवधूतोपाख्यान में कुरर से लेकर भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा। ब्राह्मणोवाच हरिगिरो हि दुःखाय यद यत्प्रियतमं नृणाम् अनन्तं सुखमाप्नोति तद्विद्वान् यस्त्वकिञ्चन सामिषं कुरुरं जग्नुर्बलिनो ये निरामिषा तदामिषं परित्यज्य स सुखं समविन्दत न मे मानावमानोऽस्तु न चिन्ता गृहपुत्रिणाम् आत्मक्रीडा आत्मरतिर्विचारामिह बालवत् द्वायुव चिन्तया मुक्तो परमानंद आप्लुतो यो विमुक्तो जड़ो बालो ये गुणेभ्यो परम गतः क्वचित् कुमारी त्वत्आत्मा वृणानां गृहमागतां स्वयं तानार्हयामास क्वापि यातेषु बन्धुषु तेषाम् अव्यवहारार्थं शालिन् रहसि पार्थिव अवज्ञत्या प्रकोष्ठात् चक्रो शङ्खं शनं महत् सा तज्जुगुप्सितं मत्वा महती व्रीडिता तथा भवञ्जे कसौ शङ्खान् दो पाणयोरशेषयत् उभयोरप्यभूद्घोषो यावाग्नन्त्या स्म शङ्खयो तत्रामेकं निरभिदेकस्मान् भवद्ध्वनि अन्वशिक्षामिमं तस्य उपदेशावमरिन्दम् लोकानुचरन्नेत्रेता नेता लोका तत्त्वविविच्छया वासे बहूनां कलहो भवेत् वार्ता द्वयोरपि एक एव चरे तस्मात् कुमार्या इव कङ्कण मन एकत्र संयुज्य जितश्वासो जितासन वैराग्याभ्यासयोगेन ध्रियमाणमतन्द्रितः। अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती है उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। जो बुद्धिमान पुरुष यह बात समझकर अकिंचन भाव से रहता है, शरीर की तो बात ही अलग, मन से किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्त होती है। एक कुरर पक्षी अपने चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी जिनके पास मांस नहीं था उससे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंच मारने लगे। जब कुरर पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया तभी उसे सुख मिला। मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है और घर एवं परिवार वालों को जो चिंता होती है वह मुझे नहीं है। मैं अपने आत्मा में ही रमता हूँ और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूँ। यह शिक्षा मैंने बालक से ली है, अतः उसी के समान मैं भी मौज से रहता हूँ।
इस जगत में दो ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मग्न रहते हैं। एक तो भोला भाला निश्चेष्ट नन्हा सा बालक, और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया हो। एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वरण करने के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजन उनको भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियां जोर से बज रही थी। इस शब्द को निंदित समझकर कुमारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई, और उसने एक एक करके सब चूड़ियां तोड़ डाली और दोनों हाथों में केवल दो दो चूड़ियां रहने दी। अब वह फिर धान कूटने लगी, परंतु वे दो चूड़ियां भी बजने लगी। तब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी। जब दोनों कलाइयों में केवल एक एक चूड़ी रह गई, तब किसी प्रकार आवाज़ नहीं हुई। रिपुदमन उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता घामता मैं भी वहाँ पहुँच गया था। मैंने उससे यह शिक्षा ग्रहण की कि जब तो बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है, और दो आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो होती ही है। इसलिए कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए। राजन, मैंने बाण बनाने वाले से यह सीखा है कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर ले, और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दे। यस्मिन् मनोलब्ध पदम यदेता यदैक्षणी सन्न मुञ्चति कर्मरुरेणुं सत्त्वेन वृद्ध्येन रजस्तमश्च विधूय निर्वाणमुपैत्य निन्दनम् तदेवमात्मन्यवरुद्ध चित्तो न भेद किंचित् बहिरन्तरं वा इति सुकारो नृपतिं व्रजन्तां यशो गतात्मा न ददर्श पार्श्वे। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है, तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो बहता है। सत्वगुण की बुद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन बिना अग्नि। इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर निरुद्ध हो जाता है, उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता है। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता तक न चला। एकाचर्या निकेता स्यात् प्रमतो गुह्यहासया अलक्ष्यमाणम् आचारे मुनिरेको अल्पभाषणा। गिरारम्भोऽति दुःखाय विफला च ध्रुवात्मना सर्प परकृतं भीष्म प्रविश्य सुखमेधते एको नारायणो देव पूर्वशिष्यं स्वमायया सरितं कालकलया कल्पान्त इदमीश्वरः एक एव द्वितीयो भूत आत्मा दारो अखिलाश्रयः कालेनाम् आत्मानुभावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु सत्त्वादिष्वादिपुरुषः प्रधानं पुरुषेश्वरः परावराणं परमम् आसे कैवल्यसंज्ञित केवलानुभवानन्द सन्दोह निरुपाधिक केवलात्मानुभावेन समायां त्रिगुणात्मिकां संक्षोभयन् सृज्य जातो तया सूत्रमन्दिरं तामुहुस्त्रिगुणव्यक्तिं सृजन्ति विशतो मुखं यस्मिन् प्रोतमिदं विश्वं येन संसरते पुमान् यथोर्णनाभि हृदयापूर्णं सन्तस्य वक्त्रता तया बृहत्य भूयस्तं ग्रसत्येवं महेश्वर यत्र यत्र मनोदेहि धार्येत सकलं धिया स्नेहाद् द्वेषाद् भयाद् वापि याति तत्
स्वरूपतात् स्वरूपतां कीटापेशकृतं ध्यायन् कुड्यां तेन प्रवेशितः याति तत्सामतं राजन् पूर्वरूपावसञ्चयन् एवं गुरुभ्य एतेभ्य एषा मे शिक्षता मति स्वात्मोपाशिक्षतां बुद्धिं शृणु मे वदत प्रभो। इस प्रकार से नवायां मंत्रार्थः सकला सन्तो पूर्णा सन्तो मनोरथा शत्रुणः बुद्धिना सस्त मित्राणां मुदयस्तवः। अब मकड़ी से ली हुई शिक्षा सुनो। राजन, मैंने सांप से यह शिक्षा ग्रहण की है। सांप की शिक्षा सुनो कि है कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए। उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। वह एक स्थान में न रहे, प्रमाद न करे, गुहा आदि में पड़ा रहे, बाहरी आचारों से पहचाना न जाए, किसी से सहायता न ले और बहुत कम बोले। इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ है और दुख की जड़ है। सांप दूसरों के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। अब मकड़ी से ली हुई शिक्षा सुनो। सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक के अपनी ही माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में प्रलय काल उपस्थित होने पर काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया, उसे अपने में लीन कर लिया और सजातीय विजातीय तथा स्वगत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए। वे सबके अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं, परंतु स्वयं अपने आश्रय अपने ही आधार से रहते हैं। उनका कोई दूसरा आधार नहीं है। वे प्रकृति और पुरुष दोनों के नियामक कार्य और कारणात्मक जगत के आदि कारण परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सत्वरज आदि समस्त शक्तियों को साम्य अवस्था में पहुंचा देते हैं और स्वयं कैवल्य रूप से एक और अद्वितीय रूप से विराजमान रहते हैं। वे केवल अनुभव स्वरूप और आनंद घन मात्र हैं। किसी भी प्रकार की उपाधि का उनसे संबंध नहीं है। वे ही प्रभु केवल अपनी शक्ति काल के द्वारा अपने त्रिगुणमयी माया को क्षुब्ध करते हैं और उससे पहले क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र महतत्व की रचना करते हैं। यह सूत्र रूप महतत्व ही तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति है। वही सब प्रकार के सृष्टि का मूल कारण है। उसी में यह सारा विश्व सूत्र में ताने बाने की तरह ओतप्रोत है और इसी कारण जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है, उसी में विहार करती है, फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में से उत्पन्न करते हैं, उसमें जीव रूप से विहार करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। राजन, मैंने भृंगी बिल्ली कीड़े से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। राजन, जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर से तद्रूप हो जाता है। राजन, इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से ये शिक्षाएं ग्रहण की है। अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वह तुम्हें बताता हूँ। सावधान होकर सुनो। बिभ्रत स्म देहो गुरुर्मम विरक्ति विभक्त हेतु बिभ्रत स्म सत्वनिधनं सततार्क्युदर्कम् तत्त्वान्ययनेन विमृशामि यथा तथापि पारत्यमित्यवसितो विचराम्यसङ्गः जायात्मयार्थ पशुभृत्य गृहाप्तवर्गान् पुष्णाति स प्रियचिकीर्षुतया वितन्वन्
स्वान्ते सकृत् समवरुद्धधन सदेया सृष्ट्वा स बीजमवसीदति वृक्षधर्मा जीवे कतो मुपकर्षति कर्हितर्षा शिशून्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोत्याशुत्साफलदृक् च कर्मशक्तिर्बहव्यसपत्न्य इव गेयपतिं लुनन्ति सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजयात्मशक्त्या वृक्षान् सरीसृपपशून् खगदंशमत्स्यान् त्यस्तैरतोष्टहृदया पुरुखं विदाय ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमापदेवा लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं वो संभवान्ति मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरा तूर्णं व्यतीति न पतेदनुमृत्युया वा निःश्रेयसाय विषया खलु सर्वथा स्यात् एवं संजात वैराग्यो विज्ञानालोक आत्मनि विचरामि महिमेतं मुक्तसंगोऽणु अहंकृति न एकस्मात् गुरुर्ज्ञानं सुस्थिरं स्यात् सुपुष्कलं ब्रह्मेतद् द्वितीयं वे ज्ञेयते सभी यह शरीर भी मेरा गुरु ही है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। सर्वदा यही निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे, इसलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूँ। जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए ही अनेकों प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है, तथा स्त्री पुत्र धन दौलत हाथी घोड़े नौकर चाकर घर द्वार और भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है, बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहकर धन संचय करता है। आयुष्य पूरी होने पर भी वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है। वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। जैसे बहुत सी शोतें अपने एक पति को अपनी अपनी ओर खींचती है, वैसे ही जीव को जीव एक ओर स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती है तो प्यास दूसरी ओर, जल की ओर जनेंद्रिय एक ओर स्त्री संभोग की ओर ले जाना चाहती है तो त्वचा पेट और कान दूसरी ओर कोमल स्पर्श भोजन और मधुर शब्द की ओर खींचने लगते हैं। नाक कहीं सुंदर गंध सूंघने के लिए ले जाना चाहती है तो चंचल नेत्र कहीं दूसरी ओर सुंदर रूप देखने के लिए। इस प्रकार कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया दोनों ही इससे सताती रहती है। वैसे तो भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति माया से वृक्ष सरीसृप रेंगने वाले जंतु पशु पक्षी डांस और मछली आदि अनेकों प्रकार की योनियां रची, परंतु उनसे उन्हें संतोष न हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की। यह ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। इसी की रचना करके वे बहुत आनंदित हुए। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य ही, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले से ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। राजन, यही सब सोचकर विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। न तो कहीं मेरी आसक्ति है, न कहीं अहंकार ही। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता हूँ।
राजन, अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता है। उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेकों प्रकार से गान किया है। यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय कर न करोगे तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे। श्री भगवान कहते हैं, इत्युक्त्वा स यदु विप्रस्तामन्त्रा गतिरधि वन्दितो अभ्यर्थितो राज्ञा योपितो यथागतम् अवधूतत्वचा श्रुत्वा पूर्विकां न स पूर्वज सर्वसंग विनिर्मुक्तो समचित्तो बभूवः। श्री भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा युद्ध को इस प्रकार उपदेश किया। युद्ध ने उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छानुसार पधार गए। हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा युद्ध अवधूत दत्तात्रेय जी की यह बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। आज इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं, इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं और कल 10वां अध्याय होगा, जिसमें लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की आसारता का निरूपण। लौकिक और पारलौकिक, इस लोक में और दूसरे लोक में जो भी भोग होते हैं उसका सारांश का निरूपण दिया जाएगा। ओम नमः ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।